नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। मिथुन राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी की कृपा से और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज्ञान व बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर खास विनती करते हैं, खास अनुरोध करते हैं कि है प्रभु गणपति महाराज जी, आप किसी को भी नाराज मत रखना, किसी को भी निराश मत। अपना खासकर उन लोगों को जीने का पहले और आखिरी भरोसा केवल आप पर ही हो। हे सर्वव्यापी है सर्वशक्ति, आप सभी के जीवन में धन दौलत की वर्षा करना। दोस्तों, अब मत कहना कि हमारी तो किस्मत खराब है। आज दोपहर 1 बजे के बाद आपकी समस्त दुखों का अंत होगा। जी हां, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब होगी आपकी सुनवाई। जी हां दोस्तों, माता रानी अब आपकी सुनेंगे भी और आप जो चाहते हो वही होगा। जी हां दोस्तों, आप हमेशा सोचते थे ना कि आखिर भगवान मेरी कब सुनेंगे, मेरी परेशानियों को देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख तकलीफ को कम क्यों नहीं करता है, सभी राशियों को छोड़कर केवल हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। इस तरह के भर भर के सवाल आप सभी के मन में आता था। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, उस समय आपकी परीक्षा चल रही थी, इसीलिए भगवान मौन थे। जिस समय क्लासरूम में परीक्षा चल रही होती है, उस समय शिक्षक मौन रहते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान भी आपकी परीक्षा ले रहे थे, इसलिए भगवान मौन थे। अब आपकी परीक्षा की घड़ी समाप्त हो चुकी है। अब आपको उसका परिणाम मिलेगा, यानी कि आपको अपने मेहनत का फल मिलेगा। जी हां दोस्तों, इसीलिए हमने कहा है कि अब मत कहना कि हमारी किस्मत खराब है, क्योंकि दोस्तों आपने अपनी किस्मत को बहुत दोस्त दिया है, आपने उस भगवान को भी दोष दिया है। और हम आपको बार बार कहते आ रहे हैं कि इसमें ना ही आपकी किस्मत की दोष है और ना ही भगवान का दोष है। जिस तरह से हवा एक दिशा में नहीं बहती है, वह अपने दिशा बदलती रहती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख और दुख हैं। कभी सुख तो कभी दुख आते जाते रहते हैं। जिंदगी खेलती भी है, उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके हिस्से में नहीं होती है, दर्द केवल उन्हीं की हिस्से में होती है जिनके अंदर दर्द सहने की क्षमता होती है। लेकिन दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपने दुख दर्द को बहुत सहन कर लिया। अब आपकी सभी दुखों का अंत होगा, और उस दुखों का अंत करने के लिए स्वयं मां भवानी जी, मां लक्ष्मी जी आपकी कुंडली में विराजमान हो चुके हैं। जी हां, अब आपका एक नया इतिहास बनेगा। आज दोपहर 1 बजे के बाद आपकी जिंदगी आपको अपना असली रूप दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में जानते हैं, आज दोपहर 1 बजे के बाद कौन सा ऐतिहासिक बदलाव आपकी जिंदगी में होगा। लेकिन उससे पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन में प्रेम से जय माता दी लिखेगा, उन्हें माता रानी के साथ साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। चलिए बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है कि अब मत कहना कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, क्योंकि दोस्तों आज दोपहर 1 बजे के बाद बदलाव के नाम रहेगा। जी हां, अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहती हैं तो अपनी जिंदगी के फैसले पर स्थिति को देख कर ले। दुनिया को देख कर लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं, क्योंकि दोस्तों यह दुनिया ना किसी का था और ना किसी का है और ना ही किसी का होगा। जब आप सफल नहीं होंगी तो लोग आपको सफल होने नहीं देंगे, और जब आप सफल हो जाओगे तो लोग आपको चैन से जीने नहीं देंगे, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। अगर बात समझ आ रही है तो बोलिएगा गुरुजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अंत तक देखिएगा। वीडियो के बीच बीच में और भी गहरी गहरी जानकारियां हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज आपको अपने अधिकारियों का पूरा साथ मिलने वाला है, और आपकी आय बढ़ने से आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, जो आपके लिए चिंता की बात होंगी। देखिए दोस्तों, यदि आज आप किसी नए निवेश को करते हैं तो आने वाले भविष्य में अच्छा लाभ कमाएंगे। आपको किसी पुराना लेन देन से छुटकारा मिलेगा, जिससे आपको खुशी होगी। जी हो, पुरानी कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, पुराने लेन देन को आप क्लियर कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा। परिवार में आज किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा, और छोटे बच्चे
मौज मस्ती करते नजर आएंगे। आज का दिन बाकी दोनों के मुकाबले अच्छा रहेगा, क्योंकि आप फ्रेश महसूस करेंगे और आपके अंदर आलस्य नहीं रहेगा, जिस कारण आपके काफी काम आसानी से पूरे होंगे। लेकिन आप अपने बिजनेस के लिए किसी से अत्यधिक मात्रा में धन उधार न दें, नहीं तो आपको उसे उतारने में समस्या हो सकती है। आपकी माताजी को आप ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। बिजनेस में भी आपके मन मुताबिक लाभ मिलने की संभावना है। यदि आपका कोई प्रॉपर्टी की डील लंबे समय से अटकी थी तो वह भी फाइनल हो सकती है। जीवन साथी से आप अपने मन की बात को कहने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में सावधान रहना होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आज का दिन आपके लिए समस्याओं भरा रहने वाला है। आपको अपने व्यापार में कुछ नुकसान हो सकता है, जिस कारण आप अपनी योजनाओं में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट होने के कारण आपको भाग दौड़ अधिक करनी होगी। यदि कोई कानूनी मामला लंबे समय से विवादित चल रहा था तो आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए कोई निराशाजनक सूचना लेकर आने वाला है। आप यदि किसी यात्रा पर जाएं तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। यदि आपने पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत की थी तो उसमें आपका अपने साथी से कोई वाद विवाद हो सकता है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा, इसलिए आप अपने खर्चों को कंट्रोल करें। आपने यदि किसी सरकारी योजना में धन का निवेश किया था तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आपकी वाणी व व्यवहार से आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ भरा रहने वाला है। आपको अपने कामों को पूरा करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी होगी और आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। व्यवसाय में आपके सहयोगी आपके कामों में आपका हाथ तो बटाएंगे, लेकिन वह आपके साथ कोई विश्वासघात भी कर सकते हैं। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको कुछ व्यर्थ के कामों की चिंता सताएगी, जिस कारण आपका कामों को करने में मन भी थोड़ा कम लगेगा। आज का दिन किसी चल अचल संपत्ति की खरीदारी के लिए अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का साथ व सहयोग आप पर बना रहेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से परिवार के सभी सदस्य व्यस्त रहेंगे। आपको अपने किसी दूर रह रहे परिजन की ओर से कोई शुभ सूचना मिल सकती है। यदि संतान की नौकरी को लेकर आप परेशान थे तो उन्हें कहीं बाहर से नौकरी का ऑफर आ सकता है। आपको किसी से बिना सोचे समझे कोई वादा करने से बचना होगा। आप किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में न पड़ डीडीहें। आप यदि किसी नए काम को लेकर कुछ प्रयास कर रहे थे तो उनमें आपको निराशा हाथ लग सकती है। आपकी समझदारी से आपके काफी काम पूरे होंगे। परिवार में बंटवारे को लेकर सदस्यों में कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आप फैसला बड़े सदस्यों पर ही छोड़ दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको परेशान तो करेंगी, लेकिन आपको उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार में आपको मन मुताबिक लाभ न मिलने से आप थोड़ा परेशान रहेंगे। आज का दिन आपके लिए व्यर्थ के वाद विवादों से दूर रहने के लिए रहेगा। आपका अपने मित्रों और परिजनों से धन को लेकर कोई व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है, जिस कारण आपके रिश्तों में भी दरार आ सकती है। व्यवसाय में आपकी आर्थिक स्थिति की कमजोरी के कारण धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपको जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य भरपूर मात्रा में मिलेगा। अपमान से परेशान रहने के कारण अपने पिताजी से कुछ समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको अपने कामों में थकान रहने के कारण आप परेशान रहेंगे और आपको अपनी संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। आपके सहयोगी आपसे किसी काम को लेकर मदद मांग सकते हैं। पार्टनरशिप में आप कोई काम ना करें, नहीं तो उससे आपको धोखा मिल सकता है।
आप नौकरी में यदि बदलाव करने की योजना बना रहे थे तो आप किसी दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें किसी अच्छी स्कीम का पता चल सकता है जिसमें वह अपनी संतान के भविष्य को लेकर कुछ धन निवेश कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए नए मार्ग खोलेगा। नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को अब भी कुछ समय और परेशान होना होगा, उसके बाद ही उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिलती दिख रही है। आपको अपने किसी दूर रह रहे परिजन से फोन कॉल के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है और सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आप अपने घर किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं। माताजी की सेहत में कुछ गिरावट आ सकती है, जिसके लिए आपको डॉक्टरी परामर्श अवश्य लेना होगा। आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगी और आप अपने रोजमर्रा के कामों में इतने व्यस्त रहेंगे कि आप अपने परिवार के सदस्यों को समय नहीं दे पाएंगे। व्यापार में आपका कोई बड़ा काम हाथ से निकल सकता है, जिस कारण आपका मन परेशान रहेगा। आपके परिवार में किसी सदस्य को रिटायरमेंट मिलने से परिवार में किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है। यदि आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें और आप अपने घर में कुछ बदलाव करने की योजना बनाएंगे। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है और आपने यदि किसी मित्र से कुछ धन उधार लिया था तो वह आपसे वापस मांग सकते हैं। आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपको काम की अधिकता रहने के कारण थोड़ी परेशानी रहेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी निर्णय से पहले किसी अनुभवी सलाहकार से विचार विमर्श अवश्य करें। वाहन या घर की देखभाल संबंधी कार्यों में खर्चा होगा, जिसकी वजह से बजट कुछ बिगड़ सकता है। अपनी चीजें व्यवस्थित रखें, अनुशासित रहें। कामकाज में नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। आज आपकी योग्यता और प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी, परंतु अभी मेहनत अधिक और आय कम जैसी स्थिति रहेगी। हालांकि कुछ विरोधी आपके प्रति अफवाहें फैला सकते हैं, परंतु निश्चिंत रहें, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपको खुशी और नई ऊर्जा प्रदान करेगी। घर में संबंधियों की आवाजाही भी रहेगी। वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही घातक हो सकती है। व्यसन करना और नकारात्मक लोगों के सानिध्य में रहना आपको नुकसान देगा। दिन में कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में व्यतीत करने से आप खुद को ऊर्जावान और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। अनुभवी लोगों का भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। साथ ही आपको जीवन के सकारात्मक पहलुओं से भी रूबरू करवाएगा। घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में समस्या आने से तनाव रहेगा। इस समय धैर्य और संयम से परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें। बेहतर होगा कि बाहरी व्यक्तियों का अपने परिवार पर हस्तक्षेप ही ना होने दें। व्यवसाय संबंधी कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें तथा किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें। पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में भी पुराने मुद्दे को लेकर मतभेद न उत्पन्न होने दें। किसी भी मसले को शांति से सुलझाएं। नौकरी पेशा लोगों पर काम की जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी। पति पत्नी के बीच गलतफहमी की वजह से कुछ मनमुटाव हो सकता है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें तथा घर में भी मधुरता बनाए रखें। अधिकतर ग्रह आपको बहुत कुछ बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। किसी अनुभवी तथा प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। अपने अंदर अद्भुत आत्मविश्वास महसूस करेंगे। साथ ही आपकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि आएगी। आज खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु साथ ही धन लाभ संबंधी स्थितियां भी बनेंगी। इसीलिए अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं, परंतु आप अपने उग्र स्वभाव की वजह से किसी के साथ संबंध खराब कर सकते हैं। इसीलिए अपने स्वभाव को सकारात्मक रखें। व्यवसायिक कार्य प्रणाली में कुछ विघ्न बाधाएं रहेगी। जल्दी ही गतिविधियां सामान्य भी हो जाएंगी। ऑफिशियल मामलों में किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़े। संयम रखें, क्योंकि अभी परिस्थितियां विपरीत ही रहेंगी। पारिवारिक मनोरंजन संबंधी कोई कार्यक्रम बनेगा जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों के प्रति ईमानदार रहें।
अपने किसी खास कार्य को पूरा करने में किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी विशेष प्रतिभा को उभारने में भी समय दें, इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। कभी कभी ज्यादा आत्म केंद्रित होना या स्वार्थपन की भावना आने से मित्रों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएं। घर के बड़े बुजुर्गों की देखभाल करना भी आपका दायित्व है। कार्य क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था रखने में ज्यादा कोशिश करनी होगी। इस समय आय की स्थिति भी मंद रहेगी। लाभ के चक्कर में सुरक्षा संबंधी नियमों की अवहेलना ना करें। हालांकि कुछ भरोसेमंद पार्टियों द्वारा आपको ऑर्डर मिलते रहेंगे। घर तथा पारिवारिक लोगों के साथ में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। इससे घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण तथा शांतिदायक बना रहेगा। पिछले कुछ समय से की गई गलतियों से सीख लें और आगे बढ़ें। इस तरह की कोशिश करने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा तथा संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी और आप मजबूती के साथ एक नई शुरुआत भी करेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजना भी बनेगी। कार्य प्रणाली में परिवर्तन होने से आप बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। नेटवर्किंग तथा ऑनलाइन सेल्स से संबंधी कार्यों में उचित अवसर हासिल होंगे। ऑफिस के अकाउंट संबंधी काम बहुत ध्यान से करें। किसी प्रकार की गलती हो सकती है। जीवन साथी तथा परिवारजनों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा, परंतु प्रेम प्रसंगों में निराशा का मुंह देखना पड़ सकता है। अपने परिवार को प्राथमिकता पर रखना आवश्यक है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में परिवारजन का आपको उचित सहयोग रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ भी कुछ समय व्यतीत करना घर के माहौल और अधिक खुशनुमा बनाएगा। व्यक्तिगत व्यस्तता के साथ साथ घर परिवार के लिए भी समय जरूर निकालें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ में जोड़ रखना आपकी भी मानहानि का कारण बनेगा। बेहतर होगा कि अपने कार्यों से ही मतलब रखें। अपनी गतिविधियों में दूसरों का हस्तक्षेप न होने दें। चुनौतियों से घबराएं नहीं। बिजनेस में कोई भी छोटे बड़े निर्णय लेते समय किसी सलाहकार का मार्गदर्शन व सलाह अवश्य ले। ऑर्डर पूरा करने के चक्कर में क्वालिटी के साथ समझौता न करें। अधिकारियों व सहकर्मियों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे। पति पत्नी के सामंजस्य से घर में सुखद व्यवस्था रहेगी। युवा वर्ग प्रेम प्रसंग तथा मीडिया में अपना समय व्यर्थ न करें। समय कार्य सिद्धिदायक बना हुआ है। किसी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य मिलेगा, जिससे नई ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस करेंगे। दूसरों से उम्मीद करने के बजाय अपनी मेहनत होकर क्षमता पर विश्वास रखें। आपके काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे। अपनी योजना और गतिविधियों की चर्चा किसी भी अनजान के सामने न करें, अन्यथा कोई अन्य व्यक्ति स्वार्थ की भावना से आपकी मेहनत का श्रेय ले सकता है। विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप भावनात्मक रूप से बिल्कुल शक्तिशाली हैं। आपको इस मौके का प्रयोग अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के लिए प्यार और देखभाल दिखाने के लिए करना चाहिए। लेकिन आपको यह सब करने से पहले मेडिटेशन करके अपनी क्षमता को कोई रास्ता देना चाहिए। अगर आप मूड में हैं तो अपनी इस ऊर्जा का उपयोग अतिरिक्त एक्सरसाइज करके भी कर सकते हैं। जटिलताएं आपके प्रेम के क्षेत्र में आ सकती है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आवेग आपको कुछ भी शुभ नहीं देगा। आपको अपने साथी के प्यार और स्नेह को पहचानने की भी जरूरत भी है, जो कि तनाव के चलते कहीं दब सा गया था। अपने आत्मसम्मान और अपने साथी के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बीच एक अच्छे संतुलन को बनाए रखना अब बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के योग है। आज का दिन लॉटरी और सट्टा बाजार के लिए भी लाभप्रद है, परंतु ये धन लाभ कई तरह की जिम्मेदारियां भी साथ लाएगा, जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना है। आपको इस पैसे के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण काम का निर्वहन करना पड़ सकता है। इस अप्रत्याशित उपहार के वजह से आज आप कुछ हल्की फुल्की खरीदारी भी कर सकते हैं। आपको समय फिलहाल रेंगता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन धीरज रखें और अपनी उत्सुकता भी बनाए रखें। हालांकि आपको अपने किसी वादे या किसी निजी संबंध की खातिर कुछ समय के लिए अपने लक्ष्यों को एक तरफ करना पड़ सकता है। अपने साथी के साथ विवादों और गलतफहमियों से बचें।
अधिक परेशान न हो, थोड़ा सा योजना बनाकर चलेंगे तो आसानी से अपने दोनों एजेंडा पूरे कर पाएंगे। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिकतर लापरवाह ही रहते हैं, लेकिन आज आप असामान्य रूप से अपने स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रम में रुचि लेंगे। आप कोई शारीरिक गतिविधि वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने खाने में भी बदलाव लाएंगे। आप अधिक स्वास्थ्यकर विकल्प चुनेंगे। अब से आप काम या पार्टी जो भी करें, आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखने के मूड में हैं। आज आपको थोड़ा खुलना पड़ेगा। अपने साथी के साथ रोमांस और छोटी छोटी खुशियां देने वाला वक्त बिताएं। आज के दिन गंभीर मुद्दों को उठाकर एक तरफ रख दें। वास्तव में आपका संबंध काफी प्रगाढ़ा है। आपको इस समय का प्रयोग कुछ हल्के फुल्के और मनोरंजक कार्यकलापों के लिए करना चाहिए। ऐसा करते हुए भी एक दूसरे के साथ रहने का आनंद लें। आपका धैर्य से अब लाभ मिलने लगा है। आप एक लंबे समय से इसके लिए इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आपने कभी अपनी मेहनत को पीछे नहीं रखा और अवसरों की तलाश करते रहे। धीरे धीरे जो आप चाहते थे वो आपको मिल रहा है। आप संयमित रहे, इन लाभों का आनंद लें, लेकिन साथ ही साथ आसपास के लोगों से विनम्र रहे। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं एवं अपने आप को उपहार दे सकते हैं। अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और सबके कहने या कुछ करने की कोई भी परवाह ना करें। इसके स्थान पर आराम से खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करें और उनका विश्लेषण करें, ताकि किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके फैसले से ऐसी किसी व्यक्ति को दुख न हो जो आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर है। आपने बहुत मेहनत से अपना डाइट कार्यक्रम तैयार किया है और उस पर चल रहे हैं। किसी क्षणिक लालच में पड्डी बेचकर उस सारे अच्छे काम को व्यर्थ न करें। आपका कोई दोस्त या सहकर्मी आपको इसके लिए उकसा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको अगली सुबह कैसा महसूस होगा। आज आपके सामने ऐसे कई मौके आएंगे। अगर आप असफल हुए तो आपकी मूल्यवान ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। आपका अपने जीवन साथी के साथ लगाव काम के दबावों के चलते कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए अपनी कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगर आप इस संबंध को लेकर गंभीर हैं तो आपको उसी आकर्षण को वापस पाने की कोशिशें करनी है, नहीं तो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। अगर किसी का आपके लिए अधिक महत्व ही नहीं है तो व्यर्थ के प्रयासों में समय क्यों नष्ट करना। अपने बेकार हो गए प्रयासों से निराश न हो। आपको फिर से खड्डे होकर प्रयास और कार्य करने की जरूरत है। बेशक आपके द्वारा दी गई जानकारियों से अहम मुद्दों का हल न निकला हो, लेकिन आपको इससे कुछ जटिल विवरणों की एक बेहतर जानकारी मिलेगी। आप आज के दिन का आनंद ले क्यों कि अतीत के निवेश से आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। आप अपने विस्तृत होते हुए परिवेश के बारे में बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, लेकिन आपके परिजन इसी को लेकर निराश होंगे। जो आप करना चाहते हैं उसके लिए स्वयं को समर्पित कर दें। पर्दे के पीछे काम न करें। आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में जानने दें। अपनी जीवन में आए किसी नए दोस्त से आपको काफी लगाव का अनुभव होगा। आज आपका दिन है। आपकी किस्मत पूरी तरह आपके साथ है। ये आपको दोस्तों और ऑफिस में खूब प्रशंसा मिलेगी। आइए इन सब के बीच अपनी प्राथमिक आवश्यकता यानी सेहत को न भूलें। समय से और सही खाना खाएं। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप खाने की किसी भी चीज का आनंद ले पाएंगे। अभी पिछले कुछ दिनों में एक दूसरे के लिए आपके प्यार की सभी भावनाएं व्यर्थ की बाधाओं और गलत फहमियों में उलझ कर रह गई हैं। आज कोई ऐसी घटना होगी जिससे आपके सारे संदेह मिट जाएंगे और एक दूसरे के लिए आपका सच्चा और गहरा प्यार तथा समर्पण खुलकर सबके सामने आ पाएगा। अपने पार्टनर की तारीफ करना न भूलें। अपनी अंतरतम की भावनाओं को रोमांटिक भाव भंगिमाओं से दिखाने का यह बहुत अच्छा